दोस्तों, अगर तुमने बीज बोया है और अगले ही दिन फल चाहिए तो तुम किसान नहीं, बस बेचैन हो। अगर तुमने सीढ़ी चढ़नी शुरू की और बीच में ही चिल्लाने लगे ऊपर कब आएगा, तो तुम मंजिल के नहीं, शॉर्टकट के भूखे हो। भगवान बुद्ध ने कहा था, ध्यान दो, जीवन के हर फल के लिए एक समय होता है और वो समय तुम्हारी इच्छा नहीं, प्रकृति तय करती है। अगर तुम्हें धैर्य है तो जीवन तुम्हें वह देगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। एक दिन की बात है, खनुपुरा नाम का एक छोटा लेकिन शांत गांव, जहां चारों तरफ हरियाली फैली थी, खेतों की मिट्टी में जीवन की सादगी सांस लेती थी। वहीं गांव से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान में लीन बैठे थे। हवा शांत थी, पंछियों की आवाज मधुर थी और वातावरण एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। तभी गांव की ओर से तेजी से चलता हुआ एक युवक आता है। नाम था सोनू। सोनू की उम्र कोई 22 से 23 साल की रही होगी। कपड़े सामान्य, लेकिन चेहरे पर झल्लाहट साफ थी, आंखों में थकान थी और चाल में अधीरता। वो बुद्ध के सामने बैठा और बिना किसी औपचारिकता के बोल पड़ा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मैं मेहनत करता हूं लेकिन काम का नतीजा नहीं मिलता। मैं ध्यान करता हूं लेकिन मन नहीं रुकता। रिश्ते निभाता हूं लेकिन लोग समझते नहीं। हर चीज में देर हो रही है। मुझे सब कुछ अभी चाहिए, फटाफट। मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन ये धीरे धीरे वाला तरीका मेरे बस का नहीं। बुद्ध ने आंखें खोली। उन्होंने सोनू को गौर से देखा। उसकी आवाज में बेचैनी नहीं, एक ज्वालामुखी था जो फूटने ही वाला था। बुद्ध ने शांति से पूछा, सोनू, आज सुबह तुमने क्या खाया? सोनू थोड़ा चौंका लेकिन जवाब दिया, थोड़ा दाल चावल खाया था। बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी मां ने उस चावल को आग पर बस 1 मिनट पकाया होता तो क्या वो खाने लायक होता? सोनू ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, वो तो कच्चा रह जाता। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर तुम जीवन की सबसे बड़ी चीजें, जैसे शांति, अशांति, सफलता, प्रेम, उन्हें एक बार में, एक कोशिश में तुरंत कैसे हासिल करना चाहते हो? सोनू चुप हो गया, लेकिन बुद्ध ने देखा अभी भी उसके भीतर सवाल है। बुद्ध बोले, जिस तरह दाल और चावल पकने में समय लेते हैं, वैसे ही जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज को पकने के लिए समय, अनुभव और धैर्य की आंच चाहिए। अगर तुम आज बीज बो और कल फल की उम्मीद रखो तो न तुम किसान कहलाओगे न समझदार। तुम बस एक अधीर मुसाफिर बन जाओगे जो हर मंजिल को दौड़ में हारता जाएगा। सोनू ने हल्के स्वर में कहा, भगवान, लेकिन आज की दुनिया बहुत तेज हो गई है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। अगर मैं धीरे चला तो पीछे छूट जाऊंगा। बुद्ध ने जमीन से एक बीज उठाया। इसे देखो, ये एक बरगद का बीज है, बहुत छोटा, लेकिन भीतर पूरी कायनात छिपी है। अगर इसे धरती में डालो, पानी दो, धूप लगे तो ये वर्षों में एक विशाल पेड़ बनेगा। लेकिन अगर इसे जमीन में डालते ही तुम उसे खींचो कि बड़ा हो जा, तो क्या वो हो पाएगा? सोनू ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं भगवान, बुद्ध बोले, तुम्हारे जीवन की क्षमताएं भी इसी बीज की तरह हैं। आज तुम जो मेहनत कर रहे हो, जो सीख रहे हो, जो सह रहे हो, वो तुम्हारे भीतर एक वृक्ष की जड़ें गहरा रहे हैं। लेकिन अगर तुम इस प्रक्रिया को अधूरी छोड़ दोगे, सब कुछ जल्दी पाने के चक्कर में, तो तुम कभी वो पेड़ नहीं बन पाओगे जिसकी छांव में लोग विश्राम कर सकें। सोनू अब धीरे धीरे समझने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी पीढ़ी को हर चीज इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट प्यार, इंस्टेंट पैसा। लेकिन याद रखो, इंस्टेंट चीजें टिकती नहीं। जिस चीज को बनने में वक्त लगता है वही गहराई से टिकती है। इमारत चाहे छोटी हो, लेकिन नींव गहरी होनी चाहिए, वरना पहली आंधी में सब गिर जाता है। सोनू की आंखें अब भीगी थीं। वो अब खुद से शर्मिंदा हो रहा था। उसने पूछा, तो भगवान, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हर दिन बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपने आप को बीते कल से बेहतर बनाया? अगर हां, तो तुम सही रास्ते पर हो। सफलता आएगी, सम्मान मिलेगा, रिश्ते बनेंगे, बस खुद को पकने दो। कच्चे चावल कभी स्वाद नहीं देते और अधीर मन कभी सच्चा जीवन नहीं जीता। सोनू अब बिल्कुल शांत था। मन की बेचैनी एक तरह की गहराई में बदल चुकी थी। उसने को प्रणाम किया और धीमे कदमों से लौटने लगा, लेकिन अब उसके कदमों में वही धीमापन, वही धैर्य था जिसकी जरूरत उसे सबसे ज्यादा थी। दोस्तों, तुम जीवन में जहां भी हो, अगर तुम्हें सब कुछ जल्दी चाहिए तो रुक जाओ। जैसे बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी में घुलना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी सीखना,
सहना और धीरे धीरे बढ़ना होगा। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति समय को अपना शत्रु समझता है वो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को खो देता है। सच्चाई यह है कि वक्त तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा सबसे वफादार शिक्षक है। धैर्य रखो, क्योंकि जो चीजें वक्त लेकर आती हैं वही सबसे सुंदर और स्थायी होती हैं। तुम